आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फराज जुमला उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, अइम्मा मसाजिद, कारकुनान इजलास, मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज की इस खूबसूरत नशिस्त में, इस बज़्म में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़री को कबूल फ़रमाए। आज का ये इजलास एक मुनफरिद अंदाज का इजलास है आपकी सरज़मीन के लिए। मेरा ख़्याल है आम तौर पर जलसों की नवैयत अगर इस तरह की हो जाए तो मैं समझता हूँ कि 30-40% तो तब्दीली इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी से आ जाएगी, क्योंकि जलसों का जो तरीक़ाकार है इस वक्त वो एक अलग रंग रखता है और आने वाले लोगों को एक अलग मिजाज दे रहा है। बहरहाल मुझसे कहा गया है कि मैं इस्लाह मुआशरा और इल्म एजुकेशन के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूं। क़िबला मुफ्ती साहब क़िबला या मौलाना साहब क़िबला की तकरीर को सुनते हुए मैं नहीं सोच पाया कि मुझे कौन सी आयत पढ़ना चाहिए इस कॉम्बिनेशन के लिए। सो मेरे जहन में जो मुस्तहज़र था मैंने वो आयत करीमा उसकी तिलावत कर दी है क़यामत के हवाले से, चूँकि उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू इस्लाह मुआशरा पर कर देंगे और तकरीर के दरमियान से फिर हम इल्म की तरफ कुछ बात से आगे पेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि कौम उस वक़्त तक बात को सुनेगी नहीं जब तक कि उसे आखिरत का खौफ न हो। तरगीब और तरहीब ये दो ऐसे ज़रूरी अम्र हैं जो हर दौर में मुबल्लिगीन पर ज़रूरी रहे हैं। इसलिए मैंने इस हवाले से एक आया मुबारका की तिलावत कर दी है। मेरे साथ एक शायर साहब भी हैं, वो मुझे ख़याल नहीं रहा, मैंने गुफ्तगू शुरू कर दी। जहांगीर खलीक़ी साहब मेरे साथ बिहार के सफ़र पे हैं वो इस वक्त, तो इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद मैं चाहूँगा कि वो भी 2-4 शेर आपकी समातों के हवाले करें। अगर आप इजाज़त दें तो उसूल बरकत के लिए 2-3 शेर नाते पाक के पेश करना चाहता हूँ, इजाज़त है आपकी? दुरूद पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अर्श हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की। 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 देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फज़ूं। हम भिखारी वो करीम उनका खुदा से फज़ूं। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। दुरूशी पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु अबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो आयत मैंने पढ़ी है, जिस सूरे की इब्तिदाई आयत की तिलावत की है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का तज़किरा फरमाया है। यानी क़यामत में जो झटका ज़मीन खाएगी और इंसानों का जो हश्र होगा उसका तज़किरा किया गया है। क़यामत एक अम्र वाक़या है जो कायम होना है। हमारे बुनियादी अक़ायद तीन हैं, इसको याद रखिएगा। एक अक़ीदे तौहीद है, एक अक़ीदे रिसालत है और एक अक़ीदे आखिरत है। कुफ़ार मक्का पहले दो अक़ीदों के बारे में कुल्ली तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो इसके मुनकिर थे। ये अलग बात है कि वो इसमें शिर्क करते थे और उनके अक़ीदे में बहुत सी ख़राबियाँ थीं जो उन्हें मुशरिक बनाती थीं, लेकिन वो अल्लाह के वजूद के मुनकिर नहीं थे। और अक़ीदे रिसालत के हवाले से भी वो अंबिया की रिसालत को तस्लीम करते थे। ये अलग बात है कि हमारे और आपके आका हुज़ूर ख़त्मुल मर्तबत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत के मामले में वो इनकारी थे। तो उनके अक़वाल में, उनकी शायरी में, उनकी क़स्मों में, उनके मक़ालाजात में
हमें ये चीज़ें मिलती हैं जिससे ये पता चलता है कि वो अक़ीदे रिसालत के मुनकर नहीं थे। लेकिन एक चीज़ का वो बहुत डट कर खुले आम मुकाबला करते थे और उसका इनकार करते थे। वो क्या है? वो अक़ीदे आखिरत है। वो कहते थे कि मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा, सवाल व जवाब होगा। वो इस बात के इनकारी थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी क़यामत का दिन कुछ नहीं है। चुनांचे आप देखते हैं कि कसरत से कुरान पाक की आया मुबारका आयात के असबाब नुज़ूल में ऐसे किस्से और ऐसे वाक़यात हमें नज़र आते हैं जब वो असर मुँह इनकार करते हैं। क़यामत का इनकार वो क्यों करते थे? आप सुन रहे हैं बात को या नहीं सुन रहे? तवज्जो है आपकी? क़यामत का इनकार वो क्यों करते थे? इसलिए वो क़यामत का इनकार करते थे कि उनकी लज्जत क़ल्ब व निगाह में, उनकी अय्याशियों में ये बात बड़ी चुभती थी कि हम इतना कुछ फितना और फसाद करने के बाद, इतनी अय्याशी करने के बाद क्या पूछे जाएंगे, हमसे सवाल होगा। तो अगर हम इस बात को तस्लीम कर लें कि हमें फिर से खड़ा होना है और सवाल जवाब होना है, तब तो हम किसी भी ऐश की लज्जत ही हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? जाहिर है अगर शौहर को पता हो कि जितनी जी चाहे अय्याशी करूं, बीवी को कोई हिसाब नहीं देना है। तवज्जो है आपकी? सुन रहे हैं मेरी बात को? बच्चों को पता हो कि जितना जी चाहे स्कूल में खुराफात करें, घर जाकर कोई मुहासबा नहीं होना है, हमारा कोई तज्जिया करने वाला नहीं है या किसी को जानकारी नहीं होगी, तो वो छूट करके मस्ती करें। लेकिन जब उन्हें इस बात का मालूम हो कि हमारी शिकायत हमारे घर पर हो सकती है और जब हम शाम को घर लौटेंगे तो फिर हमसे सवाल जवाब होगा, तो उनकी बदमाशी में, उनकी शरारत में खलल वाक़े होगा या नहीं वाक़े होगा? अक़ीदा आखिरत कितना ज़रूरी है ये समझाने के लिए ये बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप आखिरत के अक़ीदे को सीरियस नहीं लेंगे, आपकी इस्लाह नहीं की जा सकती। आपको बिजनेस की तरफ, तालीम की तरफ, इबादत की तरफ नहीं लगाया जा सकता जब तक कि आप अक़ीदे आखिरत को सीरियस न लें। एक है कौली तौर पर उसको मान लेना, एक है अमली तौर पर उसको मान लेना। तो ज़बानी तौर पर तो हर कोई कहता है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। सारी ज़िंदगी नहीं भी पढ़ता तो निकाह में अगर काजी साहब करम फरमा दें तो वो पढ़ लेता है। लेकिन अमली तौर पर ऐसा लगता है देखकर जैसे इनका अक़ीदा आखिरत का कोई ठिकाना नहीं। इनको पता ही नहीं है कि हमें फिर से पूछा जाना है, सवाल होना है, हमसे हिसाबो किताब होना है, कोई पूछा जाना है हमसे। अगर इस बात का इदराक हो और यकीन हो तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपका उठने वाला हर कदम जो गुनाहों की तरफ हो, खुराफात की तरफ हो, लगवियात की तरफ हो, वो संभल जाएगा, वो ठहर जाएगा। इसलिए हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अक़ीदा आखिरत को इस तरह बयान फरमाया, इस तरह आखिरत का तस्करा फरमाया कि मैं तो बहुत छोटी उम्र का आदमी हूं, कम इल्म हूं। यहां बड़े बड़े उलमा भी और हमसे ज्यादा इल्म रखने वाले तशरीफ फरमा हैं, लेकिन इनकी दुआओं की गर्ज से बात अर्ज करता हूं। मैंने जो पढ़ा, अल्लाहु अकबर कबीरा, कभी हम देखते हैं कि हुजूर आखिरत का तस्करा करते हैं तो 4-4 साल के बच्चे हुजूर की बारगाह में उनकी आंखें अश्कों से नम हो जाती हैं। हुजूर आखिरत का तस्करा करते हैं तो लोगों के दिलों से निफाक खत्म हो जाता है। हुजूर आखिरत का तस्करा करते हैं तो कोई खुद को, अपने आप को हद के लिए पेश कर देता है। ये
किस वजह से होता है? आखिरत की याद। जब उसे पता होता है कि ये दुनिया फानी है, इसके बाद हमें फिर से उठना है और अल्लाह की बारगाह में हिसाब व किताब होगा, तो फिर उसे गुनाह करते हुए डर महसूस होता है। उसे लगता है कि ये जिंदगी 40 साल 50 साल की जो जिंदगी है, इसमें कितनी मनमानी करूंगा, कितनी खुराफात करूंगा। तो अब उसे यह डर सताने लगता है, और जिसके ऊपर आखिरत का डर तारी हो गया, फिर अल्लाह की रहमतें उसे थामने लगती हैं, फिर उसके कदम को पकड़ने लगती हैं। उसके तफक्कुरात और तखय्युलात की पाकीज़गी का जिम्मा फरिश्तों के सर हो जाता है। इसलिए आखिरत को याद करो। अगर इस्लाह मुआशरा चाहते हो, आखिरत को याद करो। इस्लाह अकायद चाहते हो, आखिरत को याद करो। अब हमारे जलसों से आखिरत का तस्करा गायब है। हम जन्नत का तस्करा करते हैं, हम औलिया का तस्करा करते हैं, और यह बाइसे बरकत है। मैं तो नहीं कहता कि इनका तस्करा ना किया जाए, लेकिन यह कहता हूं कि आखिरत का तस्करा जब तक हमारी महफिलों में नहीं होगा, कयामत का तस्करा जब तक हमारी महफिलों में नहीं होगा, हम इस्लाह मुआशरा सही तौर पर नहीं कर पाएंगे, हम इस्लाह आमाल और अकायद सही तौर पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आखिरत को याद करो, और कयामत का दिन इसके लिए सबसे ज्यादा मुफीद है कि आप उसको याद करें, ताकि आपके आमाल दुरुस्त हो। आप उस पर जो अहादीस मुबारका हैं उनको सुने, ताकि आपके आमाल दुरुस्त हो, आपकी इस्लाह की जा सके। आपको मालूम है, कयामत का एक दिन वो 50,000 साल के बराबर का दिन है। अभी सूरज का मुंह आसमान की तरफ है, इसकी पीठ जमीन की तरफ है। कयामत के दिन इसका मुंह जमीन की तरफ होगा, इसकी पीठ आसमान की तरफ होगी। अभी जमीन में कुव्वत जाज़िबा है, और उस वक्त यह कुव्वत जमीन से छीन ली जाएगी। जमीन तांबे की होगी, और इतना पसीना होगा कि इब्ने रजब हंबली ने लिखा है कि कयामत के दिन जो पसीना होगा वो इतना गर्म होगा कि अगर उसका एक कतरा उहद पहाड़ के ऊपर डाल दिया जाए तो वो पिघल के रह जाए, और वो इतना बदबूदार होगा कि फरमाया अगर उसका एक कतरा अब जमीन पर डाल दिया जाए तो इंसान है, जानवरों के दिमाग भी फट जाएं। कयामत का दिन होगा, 70,000 फरिश्ते जहन्नम को खींचकर मैदान कयामत में लाएंगे, मैदान महशर में। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप गौर कीजिए और सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ये बड़े बड़े पहाड़, ये जो माउंट एवरेस्ट है, बड़े बड़े पहाड़, अल्लाह फरमाता है इनकी हैसियत ऐसी हो जाएगी जैसे तुम्हारे घर में कोई दरवाजा, कोई रोशनदान से कोई सुराख छुटा हो, उससे सूरज की धूप जब अंदर आती है, जो किरण, उसमें दिखने वाले जो जर्रात होते हैं, वो जर्रात दिखते तो हैं लेकिन हाथ में लो उनका पता नहीं चलता। इन पहाड़ों की हैसियत ऐसे हो जाएगी। और ये जो फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, जमीन ऐसे थरथराएगी और ऐसे कांपेगी, अल्लाहु अकबर कबीरा, के दरख्त जड़ों समेत अपने जमीन से बाहर निकल आएंगे, पहाड़ जड़ों समेत बाहर निकल आएंगे, लोग अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे और वो मैदान कयामत में जमा होंगे। आप गौर कीजिए कि वो दिन कैसा खतरनाक दिन होगा, कैसा जबरदस्त दिन होगा। फिर उस दिन आपसे सवाल व जवाब होना है, आपसे हिसाब व किताब होना है। इसी सूरह मुबारका को जो मैंने पढ़ा है, इसके आखिरी की आयात हैं। अल्लाह फरमाता है वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अब वो राई के दाने के बराबर भी जिसने बदी की है या जो है वो अच्छाई की है, उस दिन खोल के दिखाया जाएगा। इंसान खुद परेशान होगा, वो कहे, बल्कि कुरान भी गवाही देगा। इंसान उस दिन पुकार रहा होगा, इस किताब को क्या हो गया, मेरे हाथ को क्या हो गया, मेरे पैर को क्या हो गया, जिन पैरों से चलकर गुनाह के अड्डों की तरफ जाता रहा हूं, जिन हाथों से गुनाह को अंजाम देता रहा हूं, जिस निगाह से लज्जते गुनाह हासिल करता रहा हूं, सारी जिंदगी जिस कान से आजान की आवाज को अवॉइड करता रहा हूं और उलमा की आवाज को अवॉइड करता रहा हूं, वो कान भी गवाही देगा, वो दिल भी गवाही देगा, वो जबान भी गवाही देगी। कुरान कहता है इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। इन सब से पूछा जाएगा और ये सब जवाब दे रहे होंगे।
बताओ ये तुम्हारा हाथ खुद तुम्हारे लिए जो है वो तुम्हारे खिलाफ सुल्तानी गवाह बन जाएगा, तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ सुल्तानी गवाह बन जाएंगे, और उस दिन तुम्हें इसका हिसाब व किताब देना होगा जो तुमने दुनिया में कर रखा है। हमारे ऊपर ये नहीं है कि हम तुम्हें जो है वो जबरदस्ती किसी काम की तरफ जो है वो ले जाएं। हमारे लिए क्या हुक्म है इस दौर के अंदर, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ऊपर पहुंचाना है। अगर हम एक जमाने से आपको ये बात पहुंचा रहे हैं, एक जमाने से आप पर यह काम किया जा रहा है, उसके बाद भी आप 40 साल 60 साल की जिंदगी गुजारने के बाद आप अल्लाह की नेमतें खा खा कर आपके दांत टूट चुके हैं, दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं, उसके बाद भी अगर आपको कयामत का दिन याद नहीं है, हिसाबो किताब का दिन याद नहीं है, तो फिर ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपसे सवाल होना है और आपको जवाब देना है। आपको मालूम है कयामत के दिन एक एक शख्स बाज़ औक़ात 3-3 4-4 लोगों को जहन्नम में ले जाएगा। एक औरत, सही मुस्लिम और बुखारी की हदीस मुबारका है, एक औरत अपने साथ 4 मर्दों को और एक रिवायत में 5 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। जब उसको जहन्नम में डालने को कहा जाएगा, वो कहेगी मेरे मालिक, मेरे लिए जो जहन्नम का फरमान जारी हुआ है, मैं चाहती हूं मेरे बाप को भी बुला लिया जाए, और उसको बुलाकर पूछा जाएगा कि इससे क्या सवाल है तेरा। वो कहेगी मेरा बाप मुझे जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन कभी सारी जिंदगी मुझसे न कहा कि मेरी बेटी तू जवान हो गई है अब पर्दा किया कर। कभी मुझसे न कहा कि मेरी बेटी जिस तरह कोचिंग जाती है, जिस तरह अल्लाहू अकबर कबीरा कॉलेज जाती है, जिस तरह मेकअप और जो है वो कपड़ों का इंतजाम करती है, इस तरह नमाज का भी एहतमाम किया कर। लिहाजा ऐ मेरे मालिक, मेरे साथ मेरे बाप को भी जहन्नम में डाला जाए। हुक्म होगा इसको भी ले जाओ, इसके बाप को भी जहन्नम में ले जाओ। वो कहेगी मेरे भाई को भी बुलाया जाए। पूछा जाएगा भाई से क्या गर्ज है। वो कहेगी मेरा भाई, मैं उसकी गैरत थी, अगर वो मुझे कभी फोन पर बात करते देख लेता तो उसकी गैरत को जो है वो जलाल आ जाता, लेकिन सारी जिंदगी कभी उसने न कहा कि मेरी बहन बालिग हो गई है नमाज पढ़ा कर। कभी नहीं कहा कि मेरी बहन तेरे ऊपर नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ा कर। कभी नहीं कहा कि मुझ जो है वो शौहर की ताबेदारी किया कर। कभी नहीं कहा कि शौहर की फरमाबरदारी किया कर। लिहाजा इसलिए मेरे साथ मेरे भाई को भी जहन्नम में ले जाएगा। हुक्म होगा इसको भी ले जाओ, इसके बाप को भी ले जाओ, इसके भाई को भी ले जाओ। फिर वो कहेगी नहीं नहीं, अभी मेरा शौहर बचा है, उसे भी बुला लिया जाए। वो शौहर जो अपनी बीवी की नुमाइश करके दोस्तों से जो है वो दादे हुस्न वसूलता रहा है, उससे पूछा जाएगा कि तूने फेसबुक पर अपनी बीवी की फोटो शेयर करते हुए तुझे गैरत ना आई। अल्लाहू अकबर कबीरा, सारी तेरे पास एक ऐसी चीज मौजूद थी जिसकी धमकी से तू अपनी बीवी को नमाजी भी बना सकता था, मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार भी बना सकता था, लेकिन तूने कभी इसको ना डराया कि अगर तू नमाज नहीं पढ़ती तो तेरा मामला खराब हो सकता है। तूने कभी नहीं डराया, लिहाजा इसे भी ले जाओ, इसके शौहर को भी ले जाओ। फिर वो कहेगी नहीं, मेरे बेटे को भी बुलाया जाए, और बेटे से भी पूछा जाएगा अल्लाहू अकबर कि ये मेरा बेटा है और मुझसे जिद करके सारी बातें मनवाता था, लेकिन इसने कभी नहीं कहा माँ तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तो नमाज पढ़ना शुरू कर दो, अब तो कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अब तो रब की बारगाह में माफी मांग लो। आप यकीन जानिए जिन दोस्तों के साथ जो आपका की फ्रेंड सर्किल है, आपकी सराउंडिंग है, आप यकीन कीजिए कई दोस्त ऐसे होंगे जो अपने दोस्तों को जहन्नम में ले जाएं और उनके दोस्तों को जहन्नम में जाने का सबब उनके दोस्त बनेंगे। अपनी दोस्ती का मुहासबा कीजिए, अपने परिवार का, रिश्तेदारों का मुहासबा कीजिए कि आप कहां खड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं। आपको कयामत की कितनी याद है, कयामत की कितनी फिक्र है। एक अरब की वो जाहिल कौम थी जिसने अकीदा आखिरत से इनकार किया ताकि उसके गुनाहों की लज्जत में कोई खलल ना आने पाए। और आज हम देखते हैं कि आपको आखिरत याद नहीं, आपको कयामत का दिन याद नहीं। अल्लाहू अकबर कबीरा, कयामत के आने से पहले पहले की जितनी निशानियां मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, वो एक के बाद एक हमारे सामने जाहिर हो रही है। एक के बाद एक हम उसे देखते हैं। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के करीब साल की हैसियत महीनों की तरह हो जाएगी, महीनों की हैसियत हफ्तों की तरह, और हफ्ते दिन की तरह, और दिन ऐसे जैसे कोई आग का शोला लपके और बुझ जाए।
बताइए वक्त में ये बेबरकती आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? अभी रमजान गुजर गया, पहले रमजान आता था तो अल्लाह अकबर कबीरा रमजान की दोपहर काटना, ये हमारे बचपन का वाकया हम जानते हैं और आप सब जानते होंगे कि वो मुश्किल काम था कि इंसान रमजान की दोपहर कैसे काटे। लेकिन अब तो अल्लाह अकबर कबीरा, जो लोग जिनको मालूम है कि रात में जितना खाओ खा सकते हो, उनको शाम तक अफ्तार तक डकार आती रहती है और रोजा खत्म हो जाता है। अभी रमजान गुजरा है और अब आपके सामने ईद उल अजहा है, अब ये जुल्हज का महीना इसके बाद आने के करीब है। अल्लाह अकबर कबीरा, वक्त की बरकत भी खत्म हो गई, लोगों के पास वक्त भी नहीं है और वक्त की इतनी शॉर्टेज है, इतनी शॉर्टेज है कि अल्लाह अकबर, लोगों के पास अपने वालिदैन के लिए वक्त नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए वक्त नहीं, हाँ मोबाइल के लिए वक्त है, उनके पास खुराफात के लिए वक्त है, चाय के अड्डों को आबाद करने का वक्त है, दूसरों की गीबत करने का वक्त है, लेकिन उलमा के पास बैठने का वक्त नहीं। एक 50 साल के इंसान से मैं पूछता हूं कि बताइए, आपको मोबाइल चलाना आता है? क्या कुरान पढ़ना भी आता है? आपको अल्लाह अकबर व्हाट्सएप यूज करना आता है? क्या मुस्तफा जाने रहमत की कुछ अहादीस भी आपको याद हैं? क्या आपको कुरान भी तजवीद के साथ पढ़ने आता है? वो कहते मुझे नहीं आता। जिन बूढ़ों को, बुजुर्गों को, यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं सफेद दाढ़ी वाले, वो बुरा ना मनाए मेरी बात का, उनका बच्चा होने की हैसियत से अर्ज करता हूं, खादिम समझकर बात को कबूल करें। मैं उनसे पूछता हूं कि जिनकी उम्र 50-60 साल है, वो कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन आज तक वो कुरान का मखरज दुरुस्त नहीं कर सके, उनसे पूछो क्यों नहीं दुरुस्त कर सके? आज तक आपको तजवीद क्यों नहीं आ सकी? अल्लाह अकबर कबीरा, वो कहते इतना टाइम कहां है कि हम कहीं जाकर अपना मखरज दुरुस्त करें, हम तजवीद को दुरुस्त करें। अल्लाह अकबर, क्यों नहीं है आपके पास वक्त? मैंने हदीस मुबारका में पढ़ा है, ऐसे कुरान के पढ़ने वाले लोग भी आएंगे जो कुरान पढ़ेंगे तो कुरान खुद उनके ऊपर लानत करेगा। मैंने उसकी तशरीह में और शारहीन को पढ़ा तो मुझे पता चला ये वो लोग हैं जो कुरान को सही पढ़ने पर कुदरत रखते हैं। कुदरत रखने से मुराद यह है कि उनके शहर में उलमा मौजूद हैं। कुदरत रखने से मुराद यह है कि उनके शहर में कुर्रा मौजूद हैं, हुफ्फाज मौजूद हैं, जिनसे वो अपने अल्फाज और मखारिज की दुरुस्तगी करा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं। हदीस में आया ये वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान खुद उनके ऊपर लानत करता है। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन आप इस बात पर तवज्जो नहीं देते, इस बात पर गौर नहीं करते कि हमें इल्म की तरफ, ये इल्म का चूंकि मौजू है, मैं उसकी तरफ आ भी रहा हूं कि हम इल्म की तरफ पेशकदमी करें और कुछ याद कर लें। कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के प्लेयर्स के सारे नाम मालूम है। अगर किसी को ना मालूम हो वो आगे से कूद के बताते हैं, नहीं नहीं तुम गलती पर हो, इसका ये नाम नहीं, इसका ये नाम है। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको जो है वो बैट्समैन और बॉलर्स के रिकॉर्ड याद हैं, उनको पता है कि इसने कौन से सन में कब सेंचुरी लगाई थी, कौन से वर्ल्ड कप में किसने कौन सा जो है वो सेंचुरी की है, उनको मालूम है। लेकिन उसी नौजवान से पूछो क्या तुम्हें दुआए कुनूत याद है, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं याद है। उससे पूछो क्या तुम्हें नमाज जनाजा की नियत याद है, वो कहेगा मुझे नहीं याद है। उससे पूछो ईद की नियत याद है, वो कहे मुझे नहीं याद है। और अहले बैत के नाम पर मुहर्रम में ताजिया बनाना उसे याद है। मैं इस वक्त ताजियादारी पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसे मातम याद है, उसे अली हैदर और मौलाए कायनात का नारा याद है। लेकिन उससे पूछो कि मैदान करबला में शहीद होने वाले लोगों के नाम भी जरा बता, मुस्तफा जाने रहमत की बेटियों के नाम भी बता, उसे यह भी याद नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ ये क़यामत की निशानी नहीं है तो फिर और क्या है? जो मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग अपने मजहब से ज्यादा दूसरों के मजाहिब और दूसरों के धर्म में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। क्या ये वो दौर नहीं है कि जिसमें लोग अपने मजहब को पढ़े बगैर दूसरों की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं? वक्त की बरकत खत्म हो रही। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत में इंसान के पास वक्त नहीं होगा, वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे सकेगा। और अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खामियाजा ये होगा कि वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इंसानों के अंदर जल्दबाजी पैदा हो जाएगी, वो ऐसा जल्दबाज होगा, उसे हर काम में जल्दी होगी, हर काम में जल्दी होगी। यहां तक
कि वो नमाज पढ़ने और इबादत करने में भी ऐसी जल्दबाजी इख्तियार करेगा कि उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी ज़िम्न में जो हदीस मुबारक है, रुकू करने वाले आधी तस्बीह में रुकू से खड़े हो जाएंगे, उनकी ऐसी नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी। आप गौर कीजिए और सोचिए कि क्या हमारी ये कंडीशन नहीं है? ये कयामत की निशानियां हैं। इंसान के अंदर जल्दबाजी पैदा हो रही, इतनी जल्दबाजी है। लेकिन मैं देखता हूं इस कौम को कि जल्दबाजी इसके अंदर कहां है? हाईवे क्रॉस करना हो तो जल्दबाज है, रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करना हो तो बैरियर बंद हो, उसके नीचे से घुस करके ये इंसान गुजर जाता है। लेकिन इसके वक्त की खराबी क्या है कि वहां देखो तो लगता है कितना जल्दबाज इंसान है, वक्त का कितना ख्याल है इसे, लेकिन देखो तो आगे से वो किसी चौराहे पर खड़े होकर के पड़ोसी की गीबत बयान कर रहा है, आगे से किसी चौराहे पर खड़े होकर के रात में 3-4 घंटा IPL देख रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बताओ क्या ये इंसानों की फितरत नहीं बनती जा रही? हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्ब क़यामत में इंसानों के अंदर जानवरों की सिफत पैदा हो जाएगी, इंसान जानवरों की तरह बिहेव करेगा। तवज्जो है, जानवरों की सिफत पैदा हो जाएगी। जानवरों की सिफत क्या है? जानवरों से कुछ भी कहते रहो लेकिन उसके कान पर जोएं नहीं रेंगती, उसको एहसास नहीं होता कि मुझसे क्या कहा जा रहा है, मुझसे क्या पुकारा जा रहा है। जानवरों की सिफत है। मैंने बुजुर्गों के अक़वाल में पढ़ा कि इंसानों के अंदर कुत्तों की सिफत पैदा हो जाएगी, इंसान कुत्तों की तरह बिहेव करेगा और उसका बिहेवियर इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि अल्लाहु अकबर कबीरा, वो कुत्तों की तरह बिहेव करने लगेगा। आप गौर करिए और देखिए अपने समाज का, अपने मुआशरे का, आपको पता चलेगा कुत्तों की फितरत क्या है, उनकी सिफत क्या है। आप देखते होंगे कुत्तों की बहुत सारी ऐसी सिफात हैं जिनको बाज़ औक़ात हमारे स्टेज से बुजुर्गों ने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को बयान किया है, लेकिन वो सिफात जो कुत्तों में बड़ी खतरनाक है वो क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। कुत्ता अगर किसी दूसरे कुत्ते के मुंह में हड्डी देख ले, वो चैन से नहीं बैठता जब तक कि उससे वो हड्डी छीन ना ले। अगर ये सिफत इंसानों के अंदर पैदा होने लगे और लोग अपने दुख और अपने गम से ज्यादा दूसरों की खुशियों से मुतासिर होकर दुखी हो जाएं, अल्लाहु अकबर कबीरा। आप देखिए, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अभी पिछले दिनों, बड़ा तहकीकी आर्टिकल था, उसमें लिखा था, उसने लिखा है लगभग 38% 42% लोग जो BP और शुगर की दवाइयां खा रहे हैं वो अपने खुद के वजह से बीमार नहीं है, यानी वो उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो अपने नेबर्स, अपने पड़ोसियों की खुशियों की वजह से BP की दवाइयां खा रहे हैं, उनकी कामयाबी की वजह से उनका ये हाल हो गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप गौर नहीं करते ये कितनी खतरनाक बात है। हमने देखा कि किसी को कोई चीज मिल गई, किसी को कोई सरमाया मिल गया, किसी को कोई दौलत मिल गई, किसी को कोई फैक्ट्री, कोई गाड़ी, कोई कार, कोई अच्छा घर मिल गया, तो हमें सबसे बड़ा टेंशन ये, इसे ये चीज कैसे मिल गई, इसने ये चीज कैसे अचीव कर ली है, ये हमें क्यों नहीं मिला। ये जो क्यों का क्वेश्चन मार्क है ना, ये बड़ा खतरनाक है। इसको अपनी जिंदगी से निकाल दें। किसको इल्म मिला है, किसको इज्जत मिली है, किसको मर्तबा मिला है, ये उसका फैसला है। वो जिसको चाहे उसको अता फरमाए, वो जिसको चाहे उसे अता कर दे। तुम कौन होते हो च्यों और चरा करने वाले। मैंने इमाम अब्दुल करीम शारिस्तानी की किताब है अल मिलल वन नहल, इल्म अकीदा की किताब है, मैंने उसमें पढ़ा है, उन्होंने शैतान का और अल्लाह का मुनाजरा लिखा है। शैतान ने मुनाजरे का चैलेंज अल्लाह को कर दिया है कि ऐ मेरे मालिक, तेरे पास मेरे कुफ्र का सबूत कोई नहीं है। अल्लाह ने उससे पूछा क्यों सबूत नहीं है, वजह, कहा तेरी किसी किताब में लिखा है कि जो तेरे बंदे को सजदा न करे काफिर होगा। तौरात में है, जबूर में है, अंजील में है, कुरान में है कि जो तेरे बंदे को सजदा ना करे काफिर होगा। फिर तूने मुझे काफिर क्यों कर दिया है, लिहाजा तेरे पास मेरे कुफ्र का सबूत कोई नहीं, माज़अल्लाह, ये उसने चैलेंज कर दिया है। आप सुन रहे हैं मेरी बात, कोई नहीं, तवज्जो है आपकी या नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और अल्लाह ने उसके चैलेंज को कबूल किया है, उसका जवाब दिया है, और क्या फरमाया
कहा बता जब मैंने तुझे सजदे के लिए कहा तूने क्या किया, क्या कहा तूने? उसने कहा लिमा असजुदु लहू, मैं क्यों सजदा करूं? कहा ये जो तूने क्यों कहा है ना, इसी सेक्शन से तू काफिर हुआ है। अगर तू मुझे रब जानता तो मेरे हुक्म पर क्यों ना करता, मेरे फैसले पर चू और चरा ना करता। अगर तूने मेरे फैसले पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, बस इसी सेक्शन से तू काफिर हुआ है। मुझे बताओ, अगर अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है, किसी को रुतबा दिया है, किसी को मर्तबा दिया है, किसी को दौलत दी है, तुम कौन होते हो उसकी दौलत पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले? तुम कौन होते हो उसकी इज्जत पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले, उसके मर्तबत पर क्वेश्चन मार्क लगा? ये अल्लाह ने उसको अता फरमाया। अगर तुम्हें चाहिए तो हसद अपने दिल से निकाल दो, उससे मांगो, वो तुम्हें भी अता फरमाए, वो तुम्हें भी अता फरमाए। वो जिस पर चाहे अपना फजल करे। ये बीमारी है और बड़ी खतरनाक बीमारी है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ऐसी खतरनाक बीमारी। किसी को यूं ही इज्जत अल्लाह अता फरमा दे, जिस वक्त चाहे शोहरत अता फरमा दे, फिर लोगों से हजम नहीं होता कि ये कैसे, इसको कैसे ये मर्तबा मिल गया। बाज़ औकात कोई सैयद है, उसका हाथ चूमा जाए, कोई पीर है, शेख कामिल है, या किसी खानवादे का बच्चा है, उसका हाथ चूमे, उससे लोगों को परेशानी हो जाती है कि ये मेहनत हमने की है, इल्म हमने 8 साल हासिल किया और इज्जत इनको मिली, क्यों मिली? ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम को इस वजह से नहीं डिस्कस कर रहा हूं कि मुझे कोई शौक है, मैं खुदा की कसम इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि जब तक ये बीमारी हमारे कलेजों से नहीं निकलेगी, ना हमारी जबान में असर पैदा होगा, ना हमारी तकरीर में, गुफ्तार में असर पैदा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। गुफ्तार से क्या होता है? इकबाल बड़ा उपदेशक है, बातों से मन मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। इसलिए हमें किरदार पर गौर करना होगा। हम जो हमारे बड़े हैं, हम उनसे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे हम उम्र हैं, नौजवान साथी हैं, या हमसे छोटे हैं उम्र में, उनसे गुजारिश तो कर सकते हैं खुदा के लिए, चाहे दुनियावी इल्म आए या दीनी इल्म आए। यह तकसीम बाद में हुई है, अब जाहिर है कि उसकी तकसीम के साथ ही बोलना पड़ता है, वरना यह तकसीम इस्लाम की नहीं है, लेकिन है बहरहाल इस दौर के अंदर। वो इल्म आपको हासिद ना बना दे, हसद करने वाला ना बनाए, मुतकब्बिर ना बना दे, तकब्बुर करने वाला ना बना दे। ये इतनी खतरनाक चीज है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जो इंसान को भी बर्बाद करती है, उसके साथ लगे हुए लोगों को भी बर्बाद करती है, उसको हलाकत में डाल देती है। लेकिन होता है, किसी को दौलत मिल गई है, मैंने तो इतनी मेहनत की है और फिर मैं यहां तक नहीं पहुंचा, इसने कोई मेहनत नहीं की, सारा दिन ऐश करता है, फिर इसको ये उरूज कैसे मिल गया, इसको ये मर्तबा कैसे मिल गया? अल्लाह के चाहने से हुआ है। अल्लाह चाहता है, जिसको चाहता है, जिसके हक में जो फैसला फरमा देता है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये अपने दिमाग और जहन और दिल से निकाल दें। ये कुर्बे क़यामत में जो मैंने बताया कि ये सिफत कुत्तों के अंदर, कुत्तों की सिफत है कि वो दूसरों की, कुत्ते के मुंह की हड्डी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो उसे छीनना चाहते। कुत्तों की एक और सिफत होती है, अल्लाहु अकबर, वो क्या है? कुत्तों का एक मखसूस इलाका होता है, उस इलाके में अगर कोई उनकी बिरादरी का भी दूसरा कुत्ता दाखिल हो जाए, वो चैन से नहीं बैठते जब तक कि उसे भौंक कर अपने इलाके को खाली ना करा ले। ये सिफत कुत्तों की। अगर इंसानों के अंदर ये सिफत पैदा होने लगे तो ये जानिए कि ये कुर्बे क़यामत की अलामत, क़यामत की अलामत में से। बर्दाश्त नहीं कर पाता इंसान कि ये कैसे आने लगा, ये कैसे मेरे रिश्तेदारों से मिलने लगा, ये कैसे मेरे इलाके में आने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इनसे प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। कुत्तों की एक और सिफत है, बताऊं, सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे? एक और सिफत, चूंकि मुझे इस्लाह मुआशरा के लिए भी कहा गया, फिर मैं इल्म की तरफ भी आता हूं कि कुत्तों की एक और सिफत है, कुत्ता यह नहीं देखता कि उसे रोटी देने वाला जानी है, बदकार है, सियाकार है, गुनाहगार है, लोगों का खून निचोड़कर उसको खिला रहा है। एक रोटी डाल दे तो कितना ही बड़ा जानी हो, बदकार हो, कुत्ता उसके सामने दुम हिलाता रहता है। यह सिफत अगर इंसानों के अंदर पैदा हो जाए, वो ये देखना छोड़ दें
कि कौन नेक है कौन बद है, इज्जत किसको देनी है किसको नहीं देना है। आप गौर करिए कि इज्जत देना किसको है और इज्जत किसको नहीं देना है। आप जिनको इज्जत देते हैं क्या वो इज्जत के मुस्तहिक हैं, इज्जत के लायक हैं? सारी जिंदगी जिसकी शराब और जुए में गुजर गई, सारी जिंदगी लोगों में फितने फसाद करता रहा, गाली गलौज करता रहा, शहर का छटा हुआ गुंडा औबाश, उसको लोग सबसे आगे इज्जत की जगह बैठाते हैं। पूछो क्यों? इसलिए कि बड़ा असरदार आदमी है, इसके ताल्लुकात बड़े पॉलिटिकल लीडर्स से हैं। अगर ये ताल्लुकात हमें भी वसूल करने हैं तो जाहिर है कि इसको इज्जत देना होगा, इसको खाना खिलाना होगा। मैं देखता हूं शहर की शादियों में मदरसे के मौलवी हैं, उलमा हैं, तलबा हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन शहर का छटा हुआ गुंडा, छटा हुआ बदमाश, गाली बकने वाला, वो जिस वक्त महफिल में आए, पैसे वाला हो, सरमायादार हो, फिर देखो कि उसकी आओ भगत कैसे होती, उसकी ताजीम कैसे होती। हम ये मुआशरा बना रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ला याकुल तामका इल्ला तकी, तेरा खाना ना खाए मगर मुत्तकी इंसान, और दोस्ती मत करो मगर परहेजगारों से, मोमिनों से। और तुम दोस्ती करते हो औबाशों से, गुंडों से, उसका नतीजा यह होता है कि तुम्हारे बच्चे उसी गुंडे को फॉलो करके आगे गुंडे बनते। जब आप इज्जत देंगे नेकों को, जब आप इज्जत देंगे परहेजगारों को, जब आप इज्जत देंगे रात के तहज्जुद गुजार को, 5 वक्त के नमाजी को, तो बच्चों को महसूस होगा हां नमाज पढ़ने से इज्जत मिलती है, रोजा रखने से इज्जत मिलती है, कुरान पढ़ने से इज्जत मिलती है। फिर वो गुंडों को फॉलो नहीं करेंगे, वो नमाजियों को फॉलो करेंगे। लेकिन जब आप जानियों को, बदकारों को इज्जत देंगे, उनकी ताजीम करेंगे, तो जाहिर है कि बच्चे समझेंगे कि जिना करने से इज्जत में कोई फर्क नहीं आता, गुनाह करने से इज्जत में कोई फर्क नहीं आता। जी खोल कर गुनाह करते रहो और इज्जत भी वसूल करते रहो। इसलिए देख करके इज्जत दो कि इज्जत देना किसको है। कौम को गुमराह करने वाले जाहिल, मक्कार, अय्यार और कौम का बेड़ा गर्क करने वाले नकली पीरों को इज्जत न दो। मुस्तफा जाने रहमत की अल्लाहु अकबर कबीरा पाक औलाद पर और हुजूर के असहाब पर भौंकने वालों को इज्जत की निगाह से न देखो। अगर तुम ये काम करोगे तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चलकर वही बन जाएंगे। इसलिए तुम्हें देखना होगा इज्जत देना किसको है, कौन इज्जत का मुस्तहिक है। हर किसी को इज्जत नहीं दी जाती, हर कोई इज्जत का हकदार नहीं है। इज्जत का हकदार कौन है? और पैसे की बुनियाद पर इज्जत मत दो, यह बात तवज्जो तलब है, इसको समझिए। पैसे की बुनियाद पर इज्जत नहीं दी जाती, बल्कि इस्लाम ने एक मेयार सेट किया है। जिस वक्त फतेह मक्का हुई, मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को खाने काबा की छत पे खड़ा किया अजान देने के लिए। उस वक्त उताब बिन उसैद जो है वो मक्के के वाली है, हुजूर ने बनाया है, लेकिन और भी कई नाम इस वक्त मुझे याद आते हैं। लेकिन मैं अर्ज करता हूं, किसी ने कहा था माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आज के दिन मुस्तफा जाने रहमत को इस काले कौवे के सिवा कोई ना मिला कि जिसको काबे की छत पर खड़ा करते। कोई कुरैशी होता, कोई आली नसब होता, कोई खूबसूरत होता जिसे खड़ा किया जाता, कोई दौलतमंद होता, इसको खड़ा कर दिया। हजरत बिलाल हबशी को यह आवाज पता चली, उनका दिल दुखा, आंख से अश्क जारी हुए, अल्लाहु अकबर कबीरा रोते हुए हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा बिलाल क्या हुआ? कहा यह हादसा मेरे साथ हुआ है, आपने मुझे काबे की छत पे खड़ा किया और मेरी इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा है। अभी उनके आंसू खुश्क न हुए थे कि जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आ गए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। इज्जत बिरादरी की बुनियाद पर नहीं, इज्जत दौलत की बुनियाद पर नहीं, इज्जत तकवे की बुनियाद पर मिलेगी, इज्जत इबादत की बुनियाद पर मिलेगी, परहेजगारी की बुनियाद पर मिलेगी। या रसूल अल्लाह। तो आप इज्जत का आपने क्या कैसे मेयार सेट कर लिया है? नहीं, अगर पोस्टर में नाम शहर के रऊसा के होते हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि उसी पोस्टर में मोहल्ले के 5 वक्त के नमाजियों के नाम भी लिखे जाएं,
उस शख्स का भी नाम लिखा जाए जो महफिल नात में बैठकर इसकी आंखें अश्क से भीग जाती हैं, जो अल्लाह अकबर कबीरा गरीब है लेकिन उलमा नवाज है, जो गरीब है उलमा से मोहब्बत करने वाला है, उसको भी प्रोटोकॉल दो, उसको इज्जत दो, ताकि समाज में उसको फॉलो करने वाले लोग पैदा हो सके। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? कुत्ते की एक और आदत है, वो क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। कुत्ते रात भर जागते हैं, फजर के वक्त सो जाते हैं, ये कुत्तों की आदत है। इसलिए हमें अपने मुआशरे में ये सुधार पैदा करना होगा। हमें देखना होगा कि हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ स्टाइल किस तरह की है। हम रात भर जाग के सुबह सो जाते हैं, फजर की नमाज कज़ा हो जाती है, वो बरकत का वक्त है, रिस्क की तकसीम का वक्त है। उस वक्त अगर आप सो रहे हैं, महवे ख्वाब हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, इल्म भी गया, दौलत भी गई, शोहरत भी गई, इज्जत भी गई, वकार भी गया, बरकत भी गई। इसलिए सुबह उठने की, मेरा ख्याल है बनारस और उसके मज़ाफात में ज्यादातर लोग सुबह उठने की आदत रखते हैं, लेकिन जो नौजवान इस मरहले से गुजर रहे हैं कि वो रात भर मोबाइल चलाते हैं और सुबह सो जाते हैं, अगर तुम्हें अपनी फ्यूचर का, अपने कैरियर का जर्रा बराबर भी ख्याल है तो खुदा के लिए अमल ना करो। रात को टाइम से, वही कह रहा हूं, आप जिन वेस्टर्न वर्ल्ड वालों को फॉलो करते हैं, कभी आप उनकी, आप जिस मोबाइल को चलाते हैं ना, कभी उसी में सर्च करके देखें कि उनकी सुबह कै बजे होती है, उनका बिजनेस 9 बजे तक, 10 बजे तक, उनके शेयर मार्केट को चेक कीजिए, आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, उनके मार्केट्स, उनकी दुकानें, आपको पता चलेगा कि वो अपना कारोबार, सुबह आप जिस वक्त सोकर उठते हैं उस वक्त वो अपना कारोबार खत्म कर चुके होते, लेकिन आप ख्वाब गफलत में हैं। इसलिए खुदा के लिए जागिए और अपने अंदर इंसानियत को बाकी रखिए, इंसानियत को जिंदा रखिए। और हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत में फरमाया, इल्म दुनिया से उठ जाएगा। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी, इल्म दुनिया से उठ जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इल्म कैसे दुनिया से उठ जाएगा? हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ़ युरफ़उल इल्म, इल्म कैसे दुनिया से उठ जाएगा? हुजूर ने इरशाद फरमाया, उन्होंने पूछा है आगे कि क्या इल्म लोगों के सीनों से खींच लिया जाएगा, उचक लिया जाएगा? फरमाया, नहीं नहीं, बल्कि उलमा उठा लिए जाएंगे, उलमा उठा लिए जाएंगे। आप देखें, अब हालात ऐसे हैं कि आपको दूर दूर तक कोई बड़ा मुहद्दिस, मुफस्सिर नजर नहीं आता। जो उलमा थे या हैं, धीरे धीरे रुखसत हो रहे हैं, उनका बदल आपको नजर नहीं आएगा, आप नहीं देख पाएंगे। पिछले दौर के अंदर भी उलमा दुनिया से जाते थे, उनकी जगह लेने वाले लोग हाजिर रहते थे, खड़े रहते थे। मैंने पढ़ा, अपने शेख से सुना कि वो फरमाते थे कि इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब आप तशरीफ ले गए तो हजरत इमाम अबू यूसुफ ने हजरत इमाम आजम की जगह संभाल ली, और उनके बारे में ये बात फैली हुई थी कि क्या वो वाकई इमाम आजम की जगह लेने के लायक हैं। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो है आपकी, आप सुन रहे हैं या नहीं? अर्ज ये करना चाहता हूं, मैं उस डिबेट में आपको नहीं ले जाना चाहता, लेकिन अर्ज ये करना चाहता हूं, इस दौर के अंदर हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ ले गए, आपको बदल नजर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़े बड़े उलमा हमारे दरमियान से रुखसत हो रहे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के कई बड़े बड़े उलमा रुखसत हुए। आप देखें, तुर्की के कई बड़े बड़े उलमा रुखसत हुए, और अब जो उलमा हैं, मुयस्सर हैं, आप उनकी कद्र नहीं करते। कुर्बे क़यामत की अलामात में यह भी एक बात है कि लोग इल्म की कद्र करना छोड़ देंगे, इल्म वालों की कद्र करना छोड़ देंगे, उन्हें इल्म की कद्र नहीं रह जाएगी, इल्म वालों की कद्र नहीं रह जाएगी। दाबतुल अर्द जो निकलेगा, उसके बारे में मैंने ये बात पढ़ी है कि ये क्यों निकलेगा और कब निकलेगा। कहा यह उस वक्त निकलेगा जब जमीन पर एक भी इंसान अम्र बिल मारूफ करने वाला और नहीं अनिल मुनकर करने वाला मौजूद ना हो, उस वक्त ये जानवर निकलेगा। बताइए, अभी उलमा की तनकीद बहुत बुरी लगती है, अभी उलमा की तकरीर बहुत बुरी लगती है,
उनकी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन ये उलमा इस जमीन की सलामती की अलामत है, उसके जामिन है। अगर उलमा उठा लिए गए ये जमीन भी खत्म हो जाए। इसीलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कायनात की हर शय इन उलमा के लिए दुआ करती है, हत्तल हीताने फिल बहर, यहां तक के दरियाओं और समंदरों की मछलियां भी इन उलमा के लिए दुआ करती। क्यों? क्योंकि इनका वजूद ही जमीन की सलामती का जामिन है। अगर ये उठ गए तो जमीन भी सलामत नहीं रहे। जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में उलमा ना हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, आप देखते हैं कि वहां एक अजीब सी नहूसत पैदा हो जाती है। अगर आपके इलाके में हुफ्फाज मौजूद है, कुर्रा मौजूद है, उलमा मौजूद है, उनकी कद्र कीजिए, उनसे इस्तिफादा कीजिए और उनकी बरकतों से आप भी मुस्तफीद होइए, आपके बच्चे भी मुस्तफीद। अगर आप उलमा की कद्र करना सीख जाएं तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आप इल्म की तरफ अगर एक कदम बढ़ाएंगे, आपको अल्लाह उसका 10 गुना इल्म अता फरमाएगा। जो उलमा की कद्र करता है वो इल्म की तरफ थोड़ा भी कदम बढ़ाए, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह उसे इल्म अता फरमा। इल्म और इंफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा फर्क है, इसको याद रखिएगा। लोग कहते हैं आज बहुत इल्म है, पिछले दौर में इल्म नहीं था। ये भी कयामत की अलामत है कि अलामात में से हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम्हारे अगले तुम्हारे पिछलों को बुरा भला कहेंगे। ये वो दौर है जहां इल्म कुछ भी नहीं और सबसे पहले बड़ों पर अंगुश्तनुमाई होती है। कितने ऐसे लोग हैं, खबर का मिल जाना, इंफॉर्मेशन का होना अलग चीज है और इल्म का होना अलग चीज है। वक्त नहीं है वरना मैं समझाता कि इल्म और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। आपके पास जो चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन है, इल्म नहीं है। इल्म किसे कहते हैं, इल्म किसका नाम है? अगर आप ये जानना चाहें अल्लाहु अकबर कबीरा, तो आपको इमाम आजम की बारगाह में आना होगा, आपको आला हजरत की बारगाह में आना होगा, आपको मुफ्ती आजम की बारगाह में आपको पता चलेगा इल्म किसे कहते हैं, इल्म क्या होता है। इसलिए इल्म की तरफ आप तवज्जो करें और इल्म की तरफ पेशकदमी कीजिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आपका रुझान तालीम की तरफ नहीं होगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहेंगे और आप ये सोचेंगे कि ये इल्म हासिल करके इनको मिलेगा क्या, क्या फायदा होगा। देखो, इल्म का फायदा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक खानदान में इल्म हासिल करे और उसका फायदा उसके खानदान वालों को ना मिले, उसके माँ बाप को ना मिले, उसके घर वालों को ना मिले। इसलिए इल्म की तरफ पेशकदमी कीजिए। इल्म मोमिन का गुमशुदा खजाना है। अगर आप उसे जहां से पाए वहां से उसे हासिल कर लें, जहां से आपको मिले उसे कैच कर लें। बगैर इल्म के कोई इज्जत नहीं हासिल कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला के जितने औलिया हैं, आप मुझे बताइए, हर आलिम वली नहीं है, लेकिन हर वली आलिम है। कोई भी वली जाहिल नहीं होता। हम जब किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाते, वो किसी जाहिल को अपना दोस्त कैसे बनाएगा। हर वली आलिम है। पता चला कि अगर इल्म नहीं हासिल होगा तो हम कामयाबी का सफर नहीं कर सकते। अरब की सरजमीन पर जितनी खुराफात थी, जितने मामलात थे, वो कोई ऐसी कौम नहीं थी बड़ी जबरदस्त गुनाह करने वाली और बड़ा जबरदस्त खुराफात करने वाली, खाने काबा का तवाफ नंगे होकर करने वाली, सफा और मरवा जैसी मुकद्दस पहाड़ियों पर ज़िना करने वाली। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इल्म की तरफ बुलाया और उनसे कहा कि तुम इल्म हासिल करो। और इल्म की इंपॉर्टेंस और इल्म की अहमियत को इतना उजागर कर दिया कि अल्लाहु अकबर कबीरा, नतीजा यह निकला कि लोग इस तरह इल्म की तरफ आए, इस तरह इल्म की तरफ आए कि उनके इल्म से आज तक पूरी दुनिया फैजान हासिल कर रही, उनके फैजान से मुस्तफीद हो रही। इसलिए आप इल्म की तरफ पेशकदमी कीजिए, खा वो असरी उलूम हो, खा वो दीनी उलूम। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, जो बच्चे भी मेडिकल लाइन में हैं, या वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या वो नीट, या जो कुछ भी वो IIT में है, या जो भी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने दीन को इतना जरूर पढ़ लें, इतना जरूर पढ़ लें
कि उनके अंदर इंसानियत पैदा हो जाए। उनको ये बात लाजमी पकड़ लेना चाहिए। इसलिए कि मैं बड़े बड़े डॉक्टरों को देखता हूं कि डॉक्टर बनने के बाद भी अगर वो लोगों की किडनियां बेच रहे हैं तो मैं इसे इल्म तो नहीं कह सकता। अगर वो पॉलिटिकल लीडर होकर ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आने के बाद भी अगर वो बलात्कार कर रहे हैं, मैं उन्हें आलिम तो नहीं कह सकता। इसलिए कि इल्म खशियत इलाही पैदा करता है, इल्म अल्लाह का डर पैदा करता है, इल्म कामयाबी का मुसाफिर बना देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा था, ऐ सुलेमान बताओ तुम्हें इल्म चाहिए या हुकूमत चाहिए या दौलत चाहिए? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मालिक मुझे इल्म अता फरमा, मुझे इल्म अता फरमा। जब इल्म का फरिश्ता ताजे इल्म लेकर आया, उसके पीछे पीछे हुकूमत और दौलत का फरिश्ता भी खड़ा था। आपने कहा, मेरे मालिक मैंने तो इल्म मांगा था। कहा, सुलेमान हम जिसे इल्म देते हैं उसे बादशाहत फ्री दिया करते हैं, जिसे इल्म देते हैं उसे दौलत फ्री दिया करते हैं। इसलिए आप इल्म की तरफ पेशकदमी कीजिए, इल्म हासिल कीजिए और कतन ये मिजाज मत रखिए कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते। पैसा और गुर्बत कभी भी इल्म के रास्ते में रुकावट नहीं बनती। इल्म के रास्ते में गुर्बत ये पैरों की जंजीर नहीं बनती। मैंने पढ़ा है बुजुर्गों को, बड़े बड़े इल्म हासिल करने वालों को, और मैंने देखा है कि ज्यादातर उन्होंने गुर्बतों के जमाने को अबूर करके इल्म हासिल किया है और उन्होंने उस मकाम इल्म को पा लिया कि अल्लाहु अकबर कबीरा, उनसे जलने वाले, उनसे नफरत करने वाले भी उन्हें सलाम पेश करने लगे। हुजूर महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तारीख में मैंने पढ़ा कि जिस वक्त वो बदायूं की सरजमीन पर मदरसे जाते हैं और पढ़ते हैं, उनकी कंडीशन ये है, उनकी वालिदा हजरत बीबी सैयदा ज़लीखा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो किसी दिन अपने बेटे से कहती हैं, ए अहमद आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। यानी जिस दिन उनके घर में खाने को कोई चीज न होती, फाका होता, उस दिन वो कह देती कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। वो कहते कि हफ्ते में 3 से 4 दिन हम अल्लाह के मेहमान होते थे। उस जमाने को याद करके फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है आज भी कोई मेरे कान में कहे कि हम अल्लाह के मेहमान हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब वो दौर बदल गया। उनकी जिस वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया की खुदूरी मुकम्मल हुई, उस वक्त उनके उस्ताद ने उनसे कहा कि बेटा अहमद, अपनी मां से कहना कि वो तुम्हारे लिए एक अमामा दे, एक साफा दे और कुछ उलमा को की ज़ियाफत का इंतजाम करे ताकि हम तुम्हारी दस्तार बंदी करें। आपने अपनी वालिदा से कहा कि ऐ मेरी मां, मेरे उस्ताद ने कहा है कि वो मेरी दस्तार बंदी करना चाहते हैं, उन्हें एक साफा चाहिए और ज़ियाफत का इंतजाम आपके जिम्मा है। मां ने कहा अपने उस्ताद से कहो मुझे 15-20 दिन का टाइम दे ताकि मैं रात में भी चरखा काट कर तुम्हारे लिए साफा तैयार करूं और पैसे इकट्ठा करके उलमा की ज़ियाफत का इंतजाम करूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। 15-20 दिन तक अल्लाहु अकबर नबी की वो बेटी चरखा रात में भी काटती रही, उंगलियां जख्मी हो गईं और उन्होंने हजरत महबूब इलाही की दस्तार तैयार की और उतने पैसे न जमा कर सकी जिससे बदायूं के उलमा को खाना खिलाया जा सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। 20 दिन के बाद आंखों में अश्क लिए हुए हुजूर महबूब इलाही से कहती हैं, बेटा मैं उतना पैसा न जमा कर सकी कि जिससे तेरे लिए, तेरे असातिज़ा के खाने का इंतजाम हो सके। आपने अपने उस्ताद की बारगाह में यह अरीज़ा पेश किया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाहु अकबर कबीरा, हम अपनी तरफ से बदायूं के उलमा को खाना खिलाएंगे। और फिर हुजूर महबूब इलाही के दस्तारबंदी के मौके पर उनको अमामा बांधा गया। मैं अर्ज इसलिए कर रहा हूं कि आज थोड़ी सी गुर्बत देखकर अगर तुमने तालीम से मुंह मोड़ लिया है तो अगर अल्लाहु अकबर अपने बुजुर्गों के तरीक़ेकार को भी देखो और देखो कि उन्होंने इल्म को कितनी अहमियत दी है। आज तो कंडीशन यह है कि मदरसे में 8 साल पढ़कर आने वाला बच्चा जिसकी दस्तार फजीलत की हो गई है, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो ये सोचता है
कि अब मुझे फजीलत की दस्तार मिल गई है, अब क्या जरूरत है मुझे आगे पढ़ने की, अब क्या जरूरत है कि मैं LLB करता फिरूं, अब क्या जरूरत है कि मैं जो है वो लैंग्वेजेस का इल्म हासिल करता रहूं, अब क्या जरूरत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर तुमने 8 साल मदरसे के तलबा से कहता हूं, अगर 8 साल इल्म हासिल कर लिया, ये मत सोचो कि तुम आलिम बन गए हो, बल्कि मदरसे ने तुम्हें आलिम बनने का तरीका सिखा दिया है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम आलिम बनना चाहते हो, आगे पढ़ो या पढ़ाई को छोड़ दो। इसलिए आम लोग जो तालीम हासिल करते हैं, उनकी तालीम से जो फायदा होगा, अगर खुदा की कसम मदरसे में पढ़ने वाले तलबा और इस लाइन के मुसाफिर अगर वो चंद पेशकदमी कर लें, तो मैं समझता हूं कि उनके जरिए से जो रिवॉल्यूशन पैदा होगा वो देखने के लायक होगा, वो देखने के काबिल होगा। उसकी वजह यह है कि खुदा की कसम, आज ये अलग बात है कि जब हम तालीमी गुफ्तगू, इल्म पर गुफ्तगू करते हैं, सबसे पहले लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमें असरी उलूम के बारे में मुतवज्जे करें। मैं करता भी हूं, मेरी तकरीरें हैं, मैं मना तो नहीं करता, और बेशक बिलाशुबा हमें हर इल्म की तरफ पेशकदमी करना चाहिए, लेकिन अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये जो दीनी इल्म है, इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करो, तभी तुम आगे किसी मैदान में इल्म के मुसाफिर बन सकते हो। इसलिए कि मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चे, कोई लोग आपकी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे, वो असरी उलूम वाले कम और दीनी उलूम वाले ज्यादा होंगे। वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे कम और मदरसे के बच्चे ज्यादा। उम्मत जब जब मुसीबत में फंसी है, उम्मत जब जब परेशानी का शिकार हुई है, और उम्मत को जब जब ठोकर लगी है, मैं मेंबर से कहता हूं, किसी कॉलेज के बच्चे ने उम्मत का हाथ नहीं पकड़ा, मदरसे के बच्चे ने उम्मत का हाथ पकड़ा है, मदरसे के बच्चों ने बेड़ा पार लगाया है। इसलिए आप पलट कर देखें, इसी हिंद की सरजमीन पर जिस वक्त अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में उम्मत को और मुल्क को जकड़ने की कोशिश की, अगर किसी ने मोर्चा संभाला और सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया, वो किसी यूनिवर्सिटी का बच्चा नहीं, दारुल उलूम का बच्चा था, जिसे दुनिया अल्लामा फजल हक खैराबादी कहती है। तो इस इल्म को हल्का मत जानिए। इल्म कोई भी हो वो हल्का नहीं, फिर दीन का इल्म कैसे हल्का हो सकता है, ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। इसलिए कि मैं देखता हूं इस दौर के अंदर भी अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े बिजनेसमैन इल्म हासिल करने के बाद, इंग्लैंड में, लंदन में, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद भी अगर वो अपनी जिंदगी की राह का तयन न कर सके हो, तो उनकी जिंदगी की राह का तयन कोई और नहीं करता है, वो मदरसे का बच्चा है जो उन्हें जिंदगी की राह का तयन करके आता है। क्यों? इसलिए कि आप समझते हैं, आपके जहन में यह बात है कि हम कामयाब होंगे कॉलेज के दरवाजे पर। मैं मना नहीं करता, आपको यह लगता है हम कामयाब होंगे यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर। अब तो लोगों ने जो है वो नकली और जाली और जाहिल मोटिवेशनल स्पीकर्स हायर करना शुरू किए। वो यूट्यूब पर रात भर नौजवान मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, वो कहते हैं ये हमें निजात देंगे, ये हमें बताएंगे कि हम कैसे कामयाब हों। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना हिंदुस्तान के 10 मोटिवेशनल स्पीकर जो इस वक्त टॉप पर हैं, लोग उनको सुनते हैं, उनकी व्यूअरशिप जबरदस्त है, उनके नजराने, उनकी फीस जबरदस्त है। मैं उनको डिस्कस करता, यहां बताता कि उनकी निजी लाइफ में झांक कर देखो कि वो उनकी कंडीशन क्या है। तो लोग उनसे मोटिवेट होना चाहते हैं। लोग सोचते हैं हम यहां से कामयाबी, यहां से मोटिवेट होंगे। सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसे कुरान मोटिवेट न कर सके उसे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। जिसे मुस्तफा की हदीस मोटिवेट न कर सके उसे कौन मोटिवेट कर सकता है? कामयाबी दीन के उलूम में है। हां, यह जरूर है कि दीन पढ़ने वाले लैंग्वेजेस का इल्म हासिल करें, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर हो। हमारे नौजवानों के पास उस वक्त तक कामयाबी नहीं आएगी जब तक ये असरी उलूम की तरफ जाते हुए हाथ में कुरान साथ में ना रखें। उस वक्त तक ये कामयाब नहीं हो सकते जब तक उलमा की जूतियों को चूमना ना आ जाए। क्यों? बादशाहत का ख्वाब देख रहे हो? बादशाहों की लाइफ स्टाइल देखो,
पता चलेगा। मुगलिया खानदान पर आपने डिबेट बहुत सुने होंगे, लेकिन कभी हमसे भी पूछिए, हिस्ट्री की बात तो हम आपको बताएं कि आपने हमेशा उनके कौन सी देखे होंगे, नेगेटिव तारीख ही सुनी होगी, लेकिन कभी सुनिए उलमा से कि इतना लंबा पीरियड है हुकूमत का, क्या वजह है? खानदान गुलामा, क्या वजह है? जितने भी खानदान हैं आप देख लें, क्या वजह है कि इतना लंबा पीरियड हुकूमत की है? वजह क्या है? मैंने पढ़ा है, मैं इस वक्त जहांगीर के अकीदे पर कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, अल्लाह अकबर कबीरा, उसने मरने से पहले अपने लोगों से कहा था, उलमा की कद्र करते रहना, इसलिए कि मुजद्दिद अल्फिस्तानी का चेहरा देखकर यह बात कहता हूं कि अगर उलमा से दूर हो जाओगे, हुकूमत तुमसे दूर हो जाएगी, हुकूमत को तरसते रह जाओगे। इसलिए उलमा की कद्र कर। यह शमसुद्दीन अल-तुतमिश कौन है? गयासुद्दीन बलबंद कौन है? जनाबे शाहजहां के बारे में बहुत डिस्कशन होता है, लेकिन कभी उनकी अच्छाइयों पर भी गुफ्तगू की जा सकती है, उनकी अच्छी खसलतों पर गुफ्तगू की जा सकती है। आज हजरत औरंगजेब का नाम मैं यहां लूं, लखनऊ में तकरीर करता था, मैंने नाम लिया, कमेटी वाले पहले डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हजरत बोलेंगे, ऐसा नाम ले लिया है, पता नहीं कौन सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। नहीं, जो बात करूंगा अपनी जिम्मेदारी पर करूंगा, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो मुल्क के कानून से, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से टकराए, लेकिन जो हकीकी बात है वो तो अपनी जगह है। जनाब औरंगजेब हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम सियालवी सियालकोट में होते थे, उनके लिए रोगने बादाम भेजते थे कि ले जाओ और उनके तलवों के नीचे रखना, जब वो मुताला करें तो इस रोगने बादाम के कटोरे में उनके तलवे डूबे हुए हों। पूछा क्यों? का उसकी तरावट उनके दिमाग तक पहुंचती रहे। इल्म की अहमियत बता रहा हूं, उलमा की अहमियत बता रहा हूं, पहुंचती रहे। हर हफ्ते वो तेल एक्सचेंज होता था, वो दिल्ली आता था सियालकोट से, और जनाब औरंगजेब के मतबख में उससे खाना बनता, उनके दस्तरखान पर लगता, और वो अपने बच्चों से कहते, मेरे बच्चों, बादशाह बनना चाहते हो तो ये खाओ, ये एक आलिम दीन के कदमों का धोवन है, अगर ये खाओगे अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी सुरखरू करेगा, आखिरत में भी सुरखरू। तो आप देखें कि आपने उलमा की कद्र कितनी की है। आप एजुकेशन पर बात करना चाहते हैं, बिलाशुबा आप पढ़िए, लेकिन ये जो इल्म हासिल करके आए हुए लोग हैं, इनकी कद्र को पहचानिए, इसलिए कि अगर ये ना रहे तो क़यामत कायम होगी, फिर कोई नहीं रहेगा। इसलिए अपने उलमा की कद्र कीजिए, और उसके साथ फिर आप आगे का सफर तय कर सकते हैं। वरना मैंने देखा है, इंजीनियर बनने वाले, डॉक्टर बनने वाले, अच्छे कोर्सेज करने वाले, अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के अकीदे की दीवार गिरने में वक्त नहीं लगता, तो लोग कहते हैं ये दकियानूसी बातें आप शुरू कर देते हैं मेंबर पर। मैं कहता हूं आप मुझे ये इल्जाम दे सकते हैं, लेकिन दुनिया की उन कौमों का मुताला करो जो दुनिया में इस वक्त हुकूमत कर रही हैं। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा उन हुकूमत करने वालों में जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो फंडामेंटलिस्ट हैं, वो उनके बुनियादी लोग हैं, जिनके पास उनकी रिवायात। आपने नहीं देखा अभी इंग्लैंड यूनिवर्सिटी के बाहर चंद बच्चे अखबार जो है वो बैनर लेकर मौलाए कायनात का नाम लेते थे, उन्हें खैबर याद है, लेकिन आपको खैबर याद नहीं। आप हमें दकियानूस कह सकते हैं, इन उलमा को कह सकते हैं कि आप पुरानी बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हां हम करते हैं पुरानी बातें। उसकी वजह यह है कि आज और आने वाली कयामत तक कोई वैसी बात नहीं कर सकता जो 1450 साल पहले मक्के और मदीने में मेरे आका ने की है, तो हम क्यों ना पुरानी बात करें, क्यों ना उस बात को दोहराएं। इसलिए हम उस बात को दोहरा रहे हैं। उस कामयाबी की तरफ आना चाहते हो तो उलमा की कद्र, हुजूर ने इरशाद फरमाया, सुबह इस आलम में करो कि तुम आलिम हो, नहीं कर सकते तो कम से कम तालिब इल्म हो, तालिब इल्म नहीं बन सकते तो उलमा से की सोहबत इख्तियार करने वाले बनो, वो नहीं कर सकते उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। फरमाया वला तकूनिल खामिस, पांचवा मत बनना, उलमा की चुगली करने वाले, गीबत करने वाले, उनसे हसद करने वाले मत बनना, उनकी कद्र करने वाले बनो। सुकून चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, खुदा की कसम ये सब कुछ आपका मुकद्दर उस वक्त होगा
जब आप इल्म दीन को सीरियस ले। आप इल्म दीन को सीरियस नहीं ले रहे, दीन के इल्म को सीरियस नहीं ले रहे। खुदा के लिए सीरियस लीजिए। इल्म दीन को सीरियस लेना ही हमारी कामयाबी की अलामत है, हम कामयाबी की निशानी है। इसलिए कि हम इल्म दीन को अगर पसे पुश डाल दें तो और जो भी इंफॉर्मेशन है, फनून है, उसे हासिल करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आप यकीन जानिए, इल्म की बात चल रही है, इसलिए ये बात अर्ज करूं या खत्म कर दूं? वक्त हो गया, थोड़ी देर। इल्म की बात चल रही है, अल्लाहु अकबर कबीरा। आप हैरान हो जाएंगे, परेशान होंगे आप और ताज्जुब करेंगे कि ये वो हुजूर ने इरशाद फरमाया। इसी कयामत का तज़किरा करते हुए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम्हारी कोहनियां तुमसे बातें ना करने लगे। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम्हारी सवारियां तुमसे बातें ना करने लगे। ये बताओ कि ये क्या मामूली इल्म है? इसे आप मामूली इल्म समझते हैं? अल्लाहु अकबर। पिछले दिनों एक जगह मैंने हदीस दज्जाल, एक हदीस है सही बुखारी में, मुस्लिम शरीफ में भी और भी दिगर कुतुब में है, मैंने उसका तस्करा किया, बयान किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसको सुनकर, ये जो कि हमारी आदत नहीं है कि हम स्टेज पर अपनी करामतें बयान करते फिरें, ये करामत नहीं है, अल्लाह का फजल है। एक बच्चा वो कहता मैं मुल्हिद होने के करीब था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि सिर्फ ये हदीस पढ़ लो, ये हदीस पढ़ लो, इससे फायदा क्या होगा। लेकिन आज ये हदीस सुनकर मुझे समझ में आया है कि खुदा की कसम, दुनिया का राज अगर किसी किताब में मौजूद है, वो या तो कुरान में मौजूद है या हदीस में मौजूद है। वो हदीस दज्जाल हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक मौके पर जमा फरमाया और जमा फरमा कर उनसे कहा कि अतदरूना लिमा जमातुकुम, तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? उन्होंने कहा वल्लाहु आलम व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, आज मेरे पास एक शख्स आया है जो ईसाई था, क्रिश्चियन था, उसने इस्लाम कबूल किया है और वो उस बात की तस्दीक करता है, चश्मदीद है उस बात का जो मैं तुम्हें सुनाया करता था। तवज्जो है आपकी? सुन रहे हैं? मैं वो बात की तस्दीक करता है जो मैं तुम्हें सुनाया करता था। तो हजरत तमीम दारी से ये रवायत है और मैं जहां से पढ़ रहा हूं उसकी रावी हजरत फातिमा है रजी अल्लाह तआला अन्हा, और ये वो फातिमा नहीं, हुजूर की बेटी हजरत फातिमा नहीं। उनसे हुजूर ने कहा कि तुम सुनाओ, और हुजूर ने अपनी जबान से उनके वाक़े को सुनाया। और कहते हैं कि हजरत तमीम दारी, तवज्जो है आपकी, ये एक सफर पर हैं, समंदर के सफर पर, उनके साथ बनु लखान और बनु जुजाम के 30 आदमी उनके साथ सफर पर हैं। और वो सफर करते हुए समंदर के सफर में मौजों ने उन्हें भटका दिया, तूफान ने, और वो रास्ता भूल गए। उनको पता नहीं चला कि हमें किस समत में जाना है, और वो ऐसी समत पर सफर करते रहे 1 महीने तक। जो कुछ उनके पास था जहाज में वो खाते रहे कि वो परेशान हुए कि अब हम शायद अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकें। लेकिन फिर उन्हें एक जजीरा दिखाई दिया और उस जजीरे के करीब उन्होंने, उस आइलैंड के करीब उन्होंने अपने जहाज से छोटी कश्तियां निकाली, उस पर सवार होकर, अब ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है पाके जो मैं आपको सुना रहा हूं, तवज्जो है आपकी, वो उस पर सवार होकर आगे तशरीफ ले गए, आगे गए। छोटी कश्तियां अब भी रखी जाती है, जहाज में पहले भी रखी जाती थी, तो वो उस पर रखकर गए, क्योंकि जहाज अगर टापू के ज्यादा करीब हो उसको फंसने का अंदेशा है। तो जहाज दूर खड़ा था, वो कश्तियों में बैठ करके आगे गए। और जब वो गए तो उन्होंने देखा कि उस जजीरे पर एक जानवर है, और वो जानवर कैसा है? वो कहते हैं उसकी पुश्त और सर का अंदाजा नहीं लगता था उसकी जसामत और उसके बाल की वजह से। यानी इतने कसीर उसके जिस्म पर बाल थे और इतना बड़ा वो जानवर था कि हमें समझ में नहीं आता था कि इसका मुंह किधर है और इसकी पुश्त किधर है, हम फैसला नहीं कर पाते थे। फिर उसने हमसे इंसानों की जबान में गुफ्तगू की, उस जानवर ने, तवज्जो है आपकी, इंसानों की जबान में गुफ्तगू की। क्या गुफ्तगू की? उसने कहा इस जजीरे पर कोई और शख्स मौजूद नहीं सिवाय एक के, और वो इस गिरजा घर में जो इस जजीरे पर मौजूद है उसमें वो बैठा है, और उसे इंसानों से मिलने का बड़ा शौक है, इश्तियाक है कि वो इंसानों से मिले।
हजरत तमीम दारी कहते हैं कि हम घबराए कि कहीं ये शैतान तो नहीं, कोई जिन तो नहीं। और चूंकि उस वक्त वो ईसाई थे तो वो दौड़कर गिरजा घर में दाखिल हुए। तवज्जो है, वो गिरजा घर में दाखिल हुए, वो चर्च था उसमें दाखिल हुए। वो कहते हैं हमने देखा कि उसमें एक शख्स है, आज़मो इंसान, यानी ऐसा इंसान कि आज तक उतना बड़ा इंसान हमने नहीं देखा। वो इतना बड़ा था और उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन पर लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं और उसके घुटने और टखने जंजीरों से बांधे हुए हैं। और उसने हमें देखा तो हमने हैरत से उससे पूछा, तू बर्बाद हो जाए तू क्या है? उसने कहा कि तुम मेरी खबर पर परेशान ना हो, तुम अपनी खबर दो, तुम कौन हो? हमने उसे खबर दी कि हम अरब के रहने वाले हैं, बनुल खान के हैं, जुजाम के हैं। कहा फिर हम तुमसे 4 सवाल करना चाहते हैं, इन 4 सवाल का जवाब दो। ये जानते हो शख्स कौन है जो बंधा हुआ है? ये दज्जाल है। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये जो कुर्ब क़यामत में दज्जाल आएगा, जब हुजूर दज्जाल का तस्करा फरमाते तो इस तरह तस्करा फरमाते कि बस वो आने वाला है, बस वो आने वाला है, कि यहां तक के सहाबा कहते हम पीछे मुड़कर खजूरों के दरख्त की तरफ देखने लगते, कहीं वो खजूरों के दरख्त के पीछे तो नहीं छुपा हुआ है। अल्लाहू अकबर, ये वो दज्जाल है जिससे हजरत तमीम दारी की मुलाकात हुई। वो कहते हैं उसने हमसे कहा हम तुमसे 4 सवाल करना चाहते हैं। इन्होंने कहा पूछो क्या सवाल करना चाहते? उसने कहा बताओ हमें बैसान के बारे में कुछ खबर दो। बैसान, ये आज भी यहां उलमा बैठे हैं, जब अरबी लिखारिये लिटरेचर निगार लिखते हैं तो वो ये जो लबनान है, शाम है और जॉर्डन है जिसे उर्दन कहते हैं, जॉर्डन अब कहने लगे हैं, और ये जो बहरे मुर्दार है जिसे डेड सी कहा जाता है, और ये जो सी ऑफ गैलिली है, बहीरा तबरिया, ये जो इलाका है फलस्तीन का, इजराइल का, इसको अरब बैसान कहते हैं। तवज्जो है आपकी? उसने कहा हमें बैसान के बारे में बताओ कि वहां की खजूरें फल दे रही हैं या नहीं दे रही। उसने कहा, उन्होंने कहा कि वहां की खजूरें फल दे रही हैं, बेशक वो फल दे रही हैं, उनमें बहुत फल है और वो बहुत फल दे रही हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। उसने कहा हाँ, अन करीब वो फल देना बंद कर देंगे। यानी उसको पता है कि मेरे निकलने का वक्त क्या है, मेरे दुनिया में आने का वक्त क्या है, मैं कब निकल सकूंगा, इस कैद से कब आजाद होऊंगा, ये उसे मालूम है। तो वो उसकी अलामत को देख रहा है और चेक कर रहा है। उसने कहा क्या उन्होंने फल देना बंद किया? कहा नहीं, अभी वो फल दे रही है। उसने कहा मुझे बहीरा तबरिया के बारे में बताओ, ये जो इजराइल की सबसे मीठे पानी की झील है, तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं, जिसे सी ऑफ गैलिली कहते हैं। मेरा ख्याल है अगर मैं उस कैलकुलेशन शायद इस वक्त ठीक ना हो, 360 या उससे कुछ ज्यादा मुरब्बा स्क्वायर फीट मीटर के एतबार से वो फैली हुई है, इतनी तवील, और वो सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील है। जो जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन से निकलने वाला दरिया, वो उस बहीरा तबरिया से निकलता है और बहरे मुर्दार में आकर गिरता है। ऊपर सी ऑफ गैलिली है, उसके बाद वो जॉर्डन रिवर है जो डेड सी में आकर गिर रहा है। ये डेड सी जिस इलाके में है ना, वो जॉर्डन और इजराइल का मुश्तरका इलाका है। यही वो जगह है जहां कौम सदूम और अमोरा की बस्तियां थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियां थी यहां। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब हम उस कौम को कौम लूत कहते थे, हमारे शेख बिगड़ जाते थे। वो कहते उस कौम को कौम लूत ना कहो। हम कहते हुजूर क्यों ना कहें, सब कहते। कहा नहीं नहीं, जब कौम का ताल्लुक अपने नबी से टूट जाए फिर उसकी निस्बत नबी की तरफ नहीं करना चाहिए। कहा, मैंने कहा वो कैसे हजरत? कहा कि जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो फिर उनका नाम उनके साथ मिला के नहीं लिया जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। इससे मैंने एक बात अखज़ की कि अगर कौम नबी की वफादार ना हो तो कौम का हिसाब क्या, कौम का नाम भी नबी के साथ नहीं लिया जाता। इसलिए अपने अमाल की फिक्र करो ताकि मैदान महशर में तुम्हें जहन्नमी कह के नहीं, मोहम्मदी कह के पुकारा जाए। तुम्हें मोहम्मदी कह के पुकारा जाए। ये वो सदूम और अमोरा की बस्तियां हैं जहां डेड सी है। इसको पलट दिया है अल्लाह ने, और इसमें इतना नमक है इस पानी में, दुनिया के दूसरे समंदरों में 6 कुछ पॉइंट नमक है, और ये वो समंदर है जिसमें 12 से ज्यादा नमक है। इंसान तैरता रहता है, डूबता नहीं है। इसे बहरे मुर्दार कहते हैं।
लोग यहां जाते हैं घूमने के लिए, देखते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि उसकी तरफ निगाह करते हुए भी डरना चाहिए। और इस सिलसिले से हुजूर का फरमान आलिशान हमारे पास मौजूद है कि हुजूर जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती से गुजरे तो हुजूर ने फरमाया अपने सरों पर कपड़े रख लो और जल्दी जल्दी गुजर जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा ने वहां से पानी ले लिया था, उससे आटा गूंद लिया था। हुजूर ने उस आटे को भी फेंकवाया और फरमाया कि तुमने वहां से पानी लिया है जहां से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पानी पीती थी, उस पानी को फेंक दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर आगे कुएं से फरमाया यहां से पानी लो, यहां से उनकी ऊंटनी पानी पीती थी, ये वो जगह है, यहां से पानी लो। अल्लाहु अकबर। मुझे बताओ, वो ऐसी जगह पर डेड सी है, वो जॉर्डन रिवर आकर उसमें गिरता है। मीठे पानी का समंदर नमकीन पानी में आकर गिर रहा है। और वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है और मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है अपने तौर पर शेख अकबर को, तो मैंने ये जाना है कि जैसे जैसे वो सी ऑफ गैलिली सूखता जाएगा, उसका पानी कम होता जाएगा और उसका दरिया जो है वो डेड सी में गिरता जाएगा, लोगों से अखलास, किरदार, मोहब्बत, उनसियत, प्यार ये खत्म होता जाएगा। और हुजूर ने इरशाद फरमाया है उस दरिया को सूखने के बारे में, उसी समंदर के बारे में दज्जाल पूछ रहा है हजरत तमीमदारी से कि बताओ बुहीरा तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? ये इमाम तबरानी उसी इलाके की, उनकी निस्बत से उनको इमाम तबरानी कहा जाता है। फरमाया कि पूछा क्या उसमें पानी है? इन्होंने कहा हाँ उसमें बहुत पानी है। कहा हाँ अनकरीब वो सूख जाएगा, अनकरीब वो खुश्क हो जाएगा। हमने हुजूर की हदीस से मुबारका पढ़ी है, जब याजूज और माजूज उस इलाके से गुजरेगी ये कौम, याजूज और माजूज का कबीला, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसको ऐसा साफ कर देंगे मालूम नहीं होगा कि इसमें कभी पानी था। दुनिया में सबसे तेजी से सूखने वाला समंदर ये सी ऑफ गैलिली है, सबसे तेजी से सूखने वाला। अभी सन 2000 में मैंने उसकी कुछ फुटेज देखी थी जिसमें 70-75 कुछ टीले दिखते थे। अभी आप उसकी फुटेज लाइव देखिए, गूगल पे सर्च करके 300 से ज्यादा टीले दिख रहे हैं। इतनी तेजी से वो समंदर सूख रहा है। इजराइल को बड़ी फिक्र है कि ये कैसे सूखता जा रहा है। ये जो ग्रेट इजराइल बनाने का तरीका कार है, जो जहन साजी है, वो किस बुनियाद पर है? अगर इस पर बात छिड़ी तो बहुत लंबी हो जाएगी, वरना मैं आपको बताता कि ये क्या तरीका है और ये क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। इसलिए मैं उस बात की तरफ नहीं जाता। बहरहाल वो उसने पूछा, फिर एक और चश्मे के बारे में पूछा, उन्होंने कहा उसमें भी बहुत पानी है। उसने पूछा हमें उम्मीयीन के नबी के बारे में बताओ, उनका क्या बना? कहा वो अरब में नाजिल हो गए हैं, तशरीफ ला चुके हैं, मक्के से निकल कर मदीने आए हैं। और उसने पूछा, फिर आगे उसी में सवाल किया कि फिर बताओ अरब वालों ने उनके साथ क्या किया, क्या क़िताल किया, लड़ाई की? उसने कहा हाँ लड़ाई की। कहा क्या वो मगलूब हुए? कहा हाँ अरब के लोग मगलूब हुए और उनको हुकूमत अल्लाह ने अता फरमाई है। कहा क्या अरब वालों ने उनकी अतात कबूल कर ली? कहा हाँ कबूल कर ली। कहा अरब वालों के लिए यही बेहतर था कि वो उनकी अतात कबूल कर लेते। दज्जाल को भी मालूम है कि आफियत हुजूर की अतात में है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अर्ज ये करना चाहता था, ये वो हदीस है। और जब हुजूर ने ये हदीस सुनाई तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं जानता हूं वो किस समंदर में है। वो किस समंदर में? फरमाया वो यमन के, यानी उस तरफ इशारा फरमाकर फिर फरमाया नहीं वो मशरिक के समंदर में है, मशरिक के समंदर में है, मशरिक के समंदर में। मशरिक का समंदर यानी वो हिंद महासागर है। दज्जाल इसी हिंद महासागर के किसी जजीरे पर मौजूद है। उसके बाद भी अगर तुम्हें आखिरत की फिक्र नहीं है, तुम्हें सोचना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। याजूज और माजूज के कबीले दीवारें चाट रहे हैं तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद करने के लिए। इसके बाद भी अगर तुम्हें आखिरत की फिक्र नहीं है, तुम्हें सोचना चाहिए। मौत का फरिश्ता दिन में 3 मरतबा तुम्हें पुकार रहा है और तुम्हारी कब्र दिन में 70 मरतबा तुम्हें आवाज दे रही है। इसके बाद भी अगर तुम्हें आखिरत की फिक्र नहीं है, तुम्हें सोचना चाहिए। उलमा की कद्र नहीं है, तुम्हें सोचना चाहिए। ये वो उलूम है, अगर आप इनको हासिल करें, आप माजी और मुस्तकबिल का इल्म भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप उलमा के करीब हों, उलमा के पास बैठने की आदत डालें, उलमा से सुनने की आदत डालें, तो फिर आपको पता चलेगा कि इल्म कितना अहम है और इल्म से कितना फायदा हो सकता है। गुर्बत की वजह से इल्म को मत रोको। अल्लाहु अकबर कबीरा। महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात बयान करता था, उस बात को खत्म करता हूं। गुर्बत थी लेकिन तालीम नहीं रोकी। आपके उस्ताद ने आपको अमामा बांधा, और जब अमामा बांधते थे ना
कदमों पर गिर जाते, जितने बुजुर्ग थे उनके कदमों का बोसा देते थे। उसमें एक अल्लाह वाले भी मौजूद थे, बल्कि मैं तो कहता हूं सभी अल्लाह वाले रहे होंगे, लेकिन उसमें कोई एक मर्द कलंदर था, उसने महबूब इलाही की इस अदा को देखा तो उनके सर को पकड़ लिया और कहा, बेटा मोहम्मद अहमद, आज तुम बुजुर्गों की इज्जत कर रहे हो, इल्म की तरफ पेशकदमी कर रहे हो। मैं देख रहा हूं दिल्ली की जमीन पर तुम्हारी विलायत का सूरज जब निकलेगा फिर कभी उसे ग्रहण नहीं लगेगा, अल्लाह उसे कामयाब करेगा और उसकी रोशनी को आगे बढ़ाता रहेगा। इसलिए आप इल्म की तरफ पेशकदमी कीजिए, मदरसे की तरफ, कॉलेज की तरफ, या आप जिस भी सेक्शन में जाना चाहते हैं शौक से जाइए, लेकिन उलमा की कद्र के साथ, उलमा की अहमियत को समझते हुए, कुरान और अहादीस के फरामीन को समझते हुए कि ये कितना अहम है कि हम अपने बुजुर्गों, अपने उलमा की सोहबत इख्तियार करें, उनसे मुस्तफीद हों, उनसे फ़ायदा लें और अपने ईमान और अकीदे की फ़िक्र करें। क़यामत करीब है और इल्म दुनिया से उठ जाएगा, उलमा दुनिया से उठ जाएंगे। अभी जो लोग मौजूद हैं आफियत जाने, अल्लाह का शुक्र करें और फिर उनकी आप जो है वो इस तरीके से आप उनके करीब होइए, अपनी ज़िंदगी को संवारिए, सुधारिए। जो बात कही हज़रत ने, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बिजनेस करते हुए लोग ये सोचते हैं कि अब बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा अगर इसको पढ़ाते रहे, रोक दो बच्चों की तालीम को और साहब इन्हें बिजनेस में डाल दो। ऐसा मत कीजिए, खुदा के लिए ऐसा मत। आपके बच्चे ने हाई स्कूल कर लिया है, इंटर कर लिया है, उसे ग्रेजुएशन करने का मौका फराहम कीजिए। जब वो किसी लाइन में जाना चाहता है, अगर वो कोई और सेक्शन लेना चाहता है, उसको आज़ादी दीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे और बच्चियां दोनों तालीमी मैदान में उतरें। इसलिए कि बच्चों का तालीम हासिल करना ज़रूरी है और बच्चियों का तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि बच्चे तालीम हासिल, मर्द का इल्म फ़र्द का इल्म है, लेकिन औरत का इल्म अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर उसने इल्म हासिल कर लिया पूरा मुआशरा सुरखरू हो जाता है, पूरा मुआशरा कामयाब हो जाता है। अल्लाहु अकबर। इसलिए अपनी बच्चियों को तालीम दीजिए, बच्चियों को पाकी नापाकी के मसाइल, तिहारत के मसाइल, उनको नमाज के मसाइल, और फिर उनको ये जो असरी उलूम है अगर उनके अंदर है, वो टाइम का मैनेजमेंट जानती हैं, अगर वो वक्त को इस्तेमाल करना जानती हैं, अगर वो अल्लाहु अकबर कबीरा असरी उलूम से आशना है, आरास्ता पैरास्ता हैं, तो ये समझिए कि आपके नस्लों का मुस्तकबिल संवरा हुआ है। और अगर वो इससे आरास्ता पैरास्ता नहीं है तो फिर आपकी नस्लें भी खतरे में हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बस आखिरी बात बच्चियों की तालीम पर अर्ज कर दे रहा हूँ कि बच्चों के इल्म पर हम फोकस कर रहे हैं, बच्चियों के इल्म पर फोकस, उन पर भी फोकस कीजिए। उसकी वजह यह है, देखो इमरुल कैस एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है अपने वक्त का, यहाँ उलमा बैठे सब सबे मुअल्लकात पढ़कर आते हैं, बहुत बड़ा शायर गुजरा है। उसने अपने बच्चों से एक दिन कहा कि मेरे बच्चों, तुम पर मेरा एहसान है पैदा होने के बाद भी, पैदा होने से पहले भी। उसके बच्चों ने कहा, अब्बा पैदा होने के बाद तो एहसान समझ में आता है, पैदा होने से पहले कैसे एहसान है? कहा, देखो मैं शायर था, जब मेरे निकाह का इरादा किया तो मेरी तबीयत ने मुझे हुस्न की तरफ माइल किया। मैं चाहता तो किसी हसीन औरत से शादी करता, मैंने सोचा कि मैं किसी खूबसूरत औरत से शादी करूं, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं अपने लिए अच्छी बीवी का इंतखाब नहीं, अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करूंगा। तो मैंने हुस्न देखकर निकाह नहीं किया, बल्कि जबान, अल्फाज, बलागत देखकर निकाह किया, ताकि मेरे बच्चों की जबान महफूज रहे, मेरे बच्चों की जबान और उनकी बलागत महफूज रहे। इसलिए मेरा एहसान पैदा होने से पहले भी है, पैदा होने के बाद भी है। इसलिए पता चला कि माँ अगर बाग किरदार हो फिर बच्चों के लिए क्या बात है। नेपोलियन ने नहीं कहा था, गिव मी अ गुड मदर्स आई विल गिव यू अ गुड नेशन एंड सोल्जर। अगर आप हमें अच्छी माएँ प्रोवाइड कर दें, हम आपको अच्छा नेशन और अच्छा सोल्जर, यानी कि अच्छे सोल्जर प्रोवाइड कर देंगे। आप अपनी बच्चियों पर तालीम दीजिए, उनको तालीम दीजिए, उनकी तालीम पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके इलाके में एक अच्छा बच्चियों का कॉलेज हो, एक स्कूल हो जिस पर आप पेशकदमी करें। यहाँ कई लोग आगे आगे रहते हैं, मोहम्मद सागर साहब जिनकी दावत पर मैं हाजिर हुआ और इनके रफ़क़ा हैं, या तंजीम के अफराद, हाफिज़ सलाउद्दीन साहब कबिला यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बड़ा मुतहर्रिक फ़र्द है आपके इलाके का। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे इलाके में ये होते तो मेरा मदरसा शायद और मंजिल तय कर चुका होता अब तक। तो यहाँ ये मौजूद हैं, हाफिज़ आफ्ताब साहब हैं, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब कबिला, सभी हाजिर हैं। सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये कहता हूँ कि आज मैं माजरत भी चाहता हूँ कि असरी उलूम की अहमियत पर जो गुफ्तगू
करना चाहिए था, उससे ज़रा हटकर मैंने दीनी उलूम की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है। उसकी वजह यही है कि अगर आप एक बार तालीम से आशना हो गए तो दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। तो अगर आप एक बार इससे आशना हो गए तो फिर आपको खुद बखुद दीनी उलूम और दुनियावी उलूम का की जो है वो आपको उसकी चाशनी मिल जाएगी और आप उसकी तरफ सफ़र करेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह से दुआ है बोलने में कोई ख़ता हुई हो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। आप तो सुन रहे थे बड़े शौक़ से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।